Hello everyone, welcome to the Fundu Tutors. This is Kamesh Vaishnav and today we will talking about 40 days plan because आप सभी को पता है कि डेट शीट आ चुका है 15th ऑफ फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट है एंड इस 40 डेज का यूटिलाइजेशन हम कैसे करें ओवर द ईयर जो हमने स्टडी की हुई है उसका रिवीजन हम कैसे करें इस टाइम पे हम क्या करें और क्या ना करें हम इसकी बात करने वाले हैं ओके तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं सो इंग्लिश 27 फेब को साइंस 4th ऑफ मार्च सोशल साइंस 15th ऑफ मार्च हिंदी 17th ऑफ मार्च एंड मैथ्स लास्ट में 21st मार्च को यहाँ पे होने वाले हैं। इसके अलावा आप जो भी एडिशनल सब्जेक्ट लेने वाले हैं उसके अलग टाइम टेबल आपको डेट शीट में मिल जाएंगे। सो हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर मैथ्स एंड मैथ्स के अकॉर्डिंग आप अदर सब्जेक्ट का भी 40 डेज प्लान बना सकते हैं। ओके सो क्लास 10th के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके मेन जो हमारे पास यूनिट्स है वो की है जैसे कि पहला हमारे पास है नंबर सिस्टम जिसके अंदर में हमारे पास रियल नंबर आते हैं और ये हमें देके जाता है 6 मार्क्स। एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 20 मार्क्स के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, जियोमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है 12 मार्क्स में मेंसुरेशन हमारे पास 10 मार्क्स देके जाता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास 11 मार्क्स देके जाता है एंड ओवरऑल हमें 80 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है। 20 मार्क्स हमें इंटरनल असेसमेंट में मिलता है तो भाई टीचर के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा बना लो। ऑल्सो थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहो, आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो हमें यूनिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन यूनिट्स के अंदर हमें कुछ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं एंड वो चैप्टर्स आपस में नंबर्स डिवाइड करते हैं फॉर ओवरऑल नंबर ऑफ द यूनिट। ओके सो यहाँ पे अगर मैं 40 डेज प्लान की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल प्लान की बात करूंगा मैं, कोई भी ज़्यादा बड़ा स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है 40 डेज इक्वल टू 80 मार्क्स करेक्ट। सो 1 डे इक्वल टू 2 मार्क्स। ओके सो हम 1 डे में 2 मार्क्स अचीव कर सकते हैं फॉर 1 सब्जेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे 2 मेन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी हमारे पास होता है जो कि कंपलसरी है। इसके अलावा 3 बेस्ट हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं करेक्ट। सो इस केस में हम एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं। सो हम यहाँ पे अगर 6 सब्जेक्ट की बात करें, 6 सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके चले तो 6 सब्जेक्ट के लिए पर डे हम यहाँ पे 12 मार्क्स पर डे अचीव कर सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें। मैं एक सिंगल सब्जेक्ट अगर मैथ्स की बात करूं तो उसको अगर मैं 2 डेज का 1 डेज का अगर टारगेट दूं तो वो है ओनली 2 मार्क्स। सो हमें 2 मार्क्स के लिए अगर एक दिन में पढ़ाई करनी है तो वो तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे कैसे करें इसका ही आज हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके तो सीधे हम सबसे पहले डेट शीट में आते हैं। जो डेट शीट रिलीज हुआ है उसकी हम बात करते हैं। सो एज वी ऑल नो 15th ऑफ फेब से हमारे एग्जाम स्टार्ट है और आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट दिखाई देंगे 15, 16, 17, 20, 24 है ना। 27 फेब से आपका इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट में स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च 2 मार्च को आपको एडिशनल सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। 4th ऑफ मार्च 6 मार्च 9 मार्च 11th मार्च 13 मार्च। तो 11th एंड 13 मार्च में काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिशनल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी सारे बच्चे लेते हैं, जो कि है संस्कृत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये काफ़ी बच्चे लेते हैं। सो 11 एंड 13 मार्च जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 15 मार्च में आपका सोशल साइंस, 17 में आपका हिंदी की कोर्स ए एंड बी आपको दिखाई दे रहे हैं एंड 21 मार्च में मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे 11th-12th में मैथ्स ही लेना चाहते हैं वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की ओर जा सकते हैं एंड जो बच्चे मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं वो मैथमेटिक्स बेसिक में जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 10th की सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड उससे रिलेटेड मार्क्स के बारे में। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल नंबर आपके सामने आ रहा है करेक्ट, रियल नंबर। सो रियल नंबर आपका आपको 6 मार्क्स देके जाते हैं। रियल नंबर आपको 6 मार्क्स देके जाते हैं। एल्जेब्रा आपको 20 मार्क्स देके जाते हैं।
बट एल्जेब्रा में आप देख सकते हैं आपको पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स एल्जेब्रा की, सो 20 मार्क्स इक्विवेलेंट 10 डेज, करेक्ट। तो आप इस तरह से टारगेट सेट कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको सिर्फ एल्जेब्रा की बात करूं तो एल्जेब्रा को आप दे सकते हैं 10 डेज, और 10 डेज में आप एल्जेब्रा का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 चैप्टर आप 10 डेज में कवर कर सकते हैं। आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर को आप 3 डेज दे सकते हैं, 3 डेज और 2 डेज, वो आपके ऊपर है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, ये कितने नंबर का है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है, तो आप इसको भी 3 डेज दे सकते हैं या 2 डेज में भी दे सकते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आप इसको कम टाइम दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत छोटा चैप्टर है फिर भी आपको 6 मार्क्स देके जा रहा है, करेक्ट। तो आपको इजीली, आप इसे अगर 2 डेज भी देंगे तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना होगा कि आपको स्ट्रेटेजी यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनानी होगी। सिमिलरली फॉर जियोमेट्री, जियोमेट्री आपको 15 मार्क्स देके जाता है। ट्रायंगल, सर्कल, ये दो आपको कवर करने हैं, 2 चैप्टर कवर करके आप 15 मार्क्स यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो बिकॉज ये 15 मार्क है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 से 8 डेज आप इसको दे सकते हो, 7 to 8 डेज आप इसको दे सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, यूनिट वाइज टारगेट बनाना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। आप बाकी भी सब्जेक्ट के लिए सेम चीजें फॉलो कर सकते हो, करेक्ट। सो आप यूनिट वाइज आप क्या करो, टारगेट सेट करो कि आप इस यूनिट को इतना टाइम दोगे, एंड उसको आपको रिवीजन भी करते रहने। फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे कि मैंने कहा कि 20 मार्क्स का हमारे पास एल्जेब्रा आता है। सो 20 मार्क्स के लिए अगर आपने 10 डेज दिया, सो उस 10 डेज में जब भी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, उस बीच में सपोज आपने 3 डेज में पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया, तो फोर्थ डे उसका रिवीजन जरूर करो। लेट्स से अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 डेज में कंप्लीट कर लिया, तो थर्ड डे उसका रिवीजन भी साथ ही साथ करते रहो। सो आपको याद भी रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो इसी तरह आपको क्या करना होगा, डे वाइज आपको अपने आप को टारगेट देना होगा, और अगर आप उस टारगेट को अचीव करते हो तो क्या होगा कि वो मार्क्स जो आपने टारगेट में सेट किया था वो आपको अचीव हो जाएगा। सो इसमें मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा, इसमें मैं आपको ऐसे हेल्प करूंगा कि आपको मैं डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक को लेके उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं वहां पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ साथ रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। सो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो सेक्शन ए हमारे पास 20 एमसीक्यू होता है। सो 1 मार्क्स क्वेश्चन आप देख सकते हो 20 आपको देखने को मिलता है। सेक्शन बी यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सिमिलरली फॉर सेक्शन डी 5 मार्क्स ईच आपको मिलते हैं जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, करेक्ट। ओके, एंड सेक्शन ई आपको केस स्टडी देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इजीली पर सेक्शन वाइज यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। सेक्शन वाइज आप ऐसे टारगेट कर सकते हो कि जो आपके पास ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें 1 मार्क्स के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसको 1 मार्क्स के लिए फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करो। जिसमें से 6 मार्क्स के आने के ज़्यादा चांसेस है, उसको 6 मार्क्स के होकर पढ़ाई करो। और इसमें हेल्प मैं आपकी करने वाला हूँ ऐसे कि आपको जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहा है उससे रिलेटेड उस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। फिर जैसे ही आपने क्लास कंप्लीट किया, क्लास कंप्लीट करके आप उसको एक बार रिवीजन करो और उससे रिलेटेड सेम टाइप के क्वेश्चन करो, और आपको ये 40 डेज पूरा रिवीजन में अपना देना है। और इस रिवीजन का आपको एट द एंड आपको एट द एंड
एग्जाम में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपको कुछ भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा एट द एंड जब आपको एग्जाम देना होगा, क्योंकि आप 40 डेज में इतने अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अब से आपके लिए डेली यहाँ पे क्लासेस आने वाली है, सो खुद भी आप पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करो, एंड डेली क्लास यहाँ पे आपको लेनी है। ओके, सो मिलते हैं सीधे क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।